हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज हिंदी साहित्य इतिहास की ये दूसरी क्लास है। तो कल हम डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषाओं को देख रहे थे। तो चलिए चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। तो ये परिभाषा डॉक्टर नागेंद्र की है। नेक्स्ट है फ्रेंड, शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनकी परिभाषा है फ्रेंड, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो इनकी परिभाषा है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। और ये फ्रेंड बेहद ही महत्वपूर्ण है, माने कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है ये शुक्ल जी की। नेक्स्ट है फ्रेंड, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनकी परिभाषा है, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज साहित्य इतिहास है। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही इतिहास है। ये परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जो कि वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है बच्चन सिंह की। डॉक्टर बच्चन सिंह की परिभाषा है, इतिहास अतीतोन्मुख न होकर भविष्योन्मुख होता है। इनकी दो परिभाषाएं हैं। दूसरी है, इतिहास जड़ न होकर गत्यात्मक होता है। अतीत की घटनाओं के कारण वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्यिक इतिहास है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है फ्रेंड। डॉक्टर बच्चन सिंह और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब एकदम जाने माने हैं। तो इनकी परिभाषाओं को हमें विशेष रूप से देखना है। आगे चलते हैं। आगे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनकी परिभाषा है, साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की परिभाषा है। नेक्स्ट है फ्रेंड नलिन बिलोचन शर्मा। इनकी परिभाषा है, साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास हो सकता है। बेहद ही महत्वपूर्ण परिभाषा है नलिन बिलोचन शर्मा की। फिर से देखते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की परिभाषा है, साहित्य इतिहास भी अन्य प्रकार के इतिहासों की तरह कुछ विशिष्ट लेखों और उनकी कृतियों का इतिहास न होकर युग विशेष के लेखक समूह की कृति समष्टि का इतिहास हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अब हम देखेंगे इतिहास लेखन की पद्धतियाँ या प्रणालियाँ। नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास लेखन की पद्धतियाँ या प्रणालियाँ। आगे है, इतिहास लेखन की पद्धति या प्रणाली कुल 5 प्रकार की हैं जो निम्नवत हैं। तो हम पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके देखेंगे फ्रेंड। तो पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा है कालानुक्रम पद्धति, तीसरा है आलोचनात्मक पद्धति, चौथा है वैज्ञानिक पद्धति, और पांचवा है विधेयवादी पद्धति। तो वर्णानुक्रम पद्धति को हम देखेंगे। वर्णानुक्रम पद्धति में है, वर्ण धन अनुक्रम बराबर वर्णमाला के वर्णों के क्रम से रचनाओं का परिचय देना। वर्णानुक्रम पद्धति वर्ण प्लस अनुक्रम बराबर वर्णमाला के वर्णों के क्रम से रचनाओं का परिचय देना। इसमें कुछ तथ्य हैं जो इस प्रकार हैं। इतिहास लेखन की यह प्राचीनतम पद्धति है। यह अवैज्ञानिक पद्धति है। वर्णानुक्रम पद्धति एक अवैज्ञानिक पद्धति है। तीसरा तथ्य है, गार्षा दत्त आशीष शिव सिंह सेंगर ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति
का अर्थ है काल धन अनुक्रम, रचनाकारों के जन्म काल अथवा रचनाओं के रचना काल के अनुक्रम से परिचय देना। इसमें तथ्य हैं, यह एक अवैज्ञानिक पद्धति है, परंपरागत पद्धति भी इसे कहते हैं। तो कालानुक्रम पद्धति को प्रश्न भी बन सकता है फ्रेंड कि कालानुक्रम पद्धति को कौन कौन सी पद्धति के नाम से जाना जाता है, तो इसे परंपरागत पद्धति भी कहा जाता है। तीसरा तथ्य है, हिंदी साहित्य के ज़्यादातर इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति में लिखे गए हैं, कालानुक्रम पद्धति में। नेक्स्ट है फ्रेंड, इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग ग्रियर्सन ने किया था। तो कालानुक्रम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग ग्रियर्सन ने किया था। नेक्स्ट पद्धति है आलोचनात्मक पद्धति। आलोचनात्मक पद्धति, आलोचनात्मक पद्धति में रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाओं के गुण दोषों का मूल्यांकन किया जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है फ्रेंड कि आलोचनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट है फ्रेंड वैज्ञानिक पद्धति। तो वैज्ञानिक पद्धति भाषा के विकास क्रम प्लस गुण दोष प्लस प्रवृत्ति का मूल्यांकन वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है, और इसका सबसे पहले प्रयोग गणपति चंद्रगुप्त ने किया था। नेक्स्ट पद्धति है फ्रेंड विधेयवादी पद्धति। विधेय का शाब्दिक अर्थ है संदेह रहित। विधेय का शाब्दिक अर्थ है संदेह रहित। इसमें तथ्य हैं, रचनाकार की प्रतिभा का मूल्यांकन, रचनाकार पर युग का प्रभाव, युग पर रचनाकार का प्रभाव। नेक्स्ट तथ्य है कालानुक्रम के आधार पर परिचय, प्रवृत्तियों का विश्लेषण। और इस पद्धति के जो जनक हैं वो तेन महोदय हैं। हिंदी में सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने इस पद्धति का प्रयोग किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। इतिहास लेखन की नवीनतम पद्धति है ये। प्राचीनतम पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति है। तो देखिए फ्रेंड, एक ही तथ्य से 5-6 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भी करें फ्रेंड, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है, जिससे मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोग को मतलब पहुंचा सकूं फ्रेंड। आगे है फ्रेंड हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत। तो ये इसके बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड, भाग 3 में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही।